अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुजदार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर लादी गैंग के इस वक्त के सरगना इब्राहिम चक्रानी, जो कि साबका सरगना खुदी चक्रानी का छोटा भाई है, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता दिनों हजाना बिरादरी के अफराद पर कातिलाना हमला करने की जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है। जिस उसके साथ उन्होंने ये ऐलान किया है कि हजाना बिरादरी के इन अफराद पर उनका जो हमला था वो खुदी चक्रानी के कत्ल का बदला था, जिसमें हजाना बिरादरी का जो एक शख्स था वो कत्ल हुआ जबकि दूसरा जख्मी हुआ। और उस जख्मी शख्स के नाम भी पैगाम में इब्राहिम चक्रानी ने ये कहा है कि वो उनको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि खुदी चक्रानी को, उनके भाई को, लादी गैंग के साबिक सरगना को कत्ल करने वाला शाकिर हजाना है और उन्होंने उसी चीज का बदला आज हजाना बिरादरी से लिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये ऐलान किया कि ये अभी शुरुआत है। इसके जवाब में शाकिर हजाना, जो कि इस वक्त सऊदी अरब में है, उन्होंने वहां से एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने ना सिर्फ लादी गैंग को चैलेंज किया बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने खुदा बख्श उर्फ खुदी चक्रानी को मारने की, कत्ल करने की जो जिम्मेदारी है वो अपने सर पर ली है। और उन्होंने ये भी कहा कि लादी गैंग के जो बाकी अफराद हैं वो भी उनसे नहीं बच पाएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो उन्होंने किया है, खुदा बख्श चक्रानी को जिस वजह से कत्ल किया है, वो उन्होंने, लादी गैंग ने उनसे किसी तरह का कोई ट्रैक्टर ट्राली का कोई भोंगा लिया था। उस भोंगे की वजह से उन्होंने ये बदला लेकर जो है खुदा बख्श और खुदी चक्रानी को धोखे से मार दिया। तो ये हुई बात। अब इन दोनों अफराद के इन दावों की वजह से, इन बयानबाजी की वजह से जो खुदा बख्श और खुदी चक्रानी को जो मारने का मामला है, उनको जो कत्ल करने का मामला है, या उनके सर की जो कीमत थी, या उनके नाम पर जो इनाम वसूल किया गया, चाहे वो सीटीडी के लोग थे, चाहे वो बॉर्डर मिलिट्री की पुलिस थे, चाहे वो पंजाब पुलिस के लोग थे, चाहे वो दीगर टीम के जो मेम्बरान थे वो थे, तो वो अब जो है मशकूक हो गई है पूरी कार्रवाई। क्योंकि अकरम जो शाकिर हजाना है, एक तरफ से वो कबूल कर रहा है कि उन्होंने ही खुदा बख्श और खुदी चक्रानी को मारा है, दूसरी जानिब इब्राहिम चक्रानी ने भी शाकिर हजाना पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने ही उनके भाई को कत्ल किया। तो अब जो शहरी हैं वो परेशान है कि किसकी बात पर यकीन किया जाए, पुलिस की बात पर यकीन किया जाए या ये जो क्रिमिनल्स हैं इन्हीं की बातों पर यकीन किया जाए। तो अपने दावे को हकीकत में बदलने के लिए, हकीकत साबित करने के लिए शाकिर हजाना ने खुदा बख्श और उर्फ खुदी चक्रानी की कत्ल के वक्त की एक वीडियो बनाई जिसमें ये देखा जा सकता है, मैं अभी वो वीडियो आपको दिखाऊंगा भी लास्ट में, जिसमें ये देखा जा सकता है कि शाकिर हजाना खुदा बख्श उर्फ खुदी चक्रानी के साथ कार में सफ़र कर रहा है और जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो खुदा बख्श चक्रानी कर रहा है। और उसके साथ कुर्सी सीट पर जो बैठा शख्स है वो शाकिर हजाना है, जबकि कार में 3 अफराद जो है वो पिछले सीटों पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने, शाकिर हजाना ने ये दावा किया कि उन्होंने इसी दौरान खुदा बख्श और खुदी चक्रानी के ही क्लाशनकोफ से खुदा बख्श का जो काम है वो तमाम कर दिया, उनको मार डाला और उसके बाद उनकी जो लाश है उसको लेकर डीजी खान सीटीडी सेंटर ले आए। और उसके साथ साथ उनका जो दूसरा साथी था इस्माइल, जो कि उससे पहले पुलिस हिरासत में था, उनको ये छुड़ा कर ले गए थे। उनको मारने का उनका कोई प्लान नहीं था। अलबत्ता जब वो भाग रहा था तो उसको गोली मारनी पड़ी, जिसके टांग पर जाकर गोली लगी। बाद में वो जख्मी होने की वजह से नहीं, दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत वाकई हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चीज़ साबित हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर ये शाकिर हजाना ने की हैं तो फिर भाई जिन लोगों ने इनामात लिए हैं
یہ جان کر بھی کہ یہ کارروائی ان کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے، یہ ایک طرح کی کرپشن ہے، کیونکہ ادارے جو ہیں اس آپریشن میں اگر مل کر کام کر رہے تھے اور یہ کام جو ہے ایک دوسرے شخص کے ذریعے سر انجام دیا گیا، تو پھر اس کا کریڈٹ جو ہے سب کو دیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو۔ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔